इमरान खान के घर का फोन टैप, हुकूमत ओछेत कंडों पर उतर आई। पीटीआई ने हुकूमती कार्रवाइयों का पर्दा चाक कर दिया। शीरी मजारी ने कहा, अदालत ने फैसला दिया था, फोन टैप करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी है। इमरान खान के खिलाफ करप्शन पर कुछ नहीं मिल रहा तो फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने कहा कि फोन टैप हो रहे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, फोन को टेम्पर किया जाता है, एक जगह से आवाज उठाकर दूसरी जगह जोड़ी जाती है। जाली वीडियोस लाने से मुल्क को दरपेश मसाइल हल नहीं होंगे। शौकत तरीन कहते हैं, काम सिर्फ रद्द-ए-अमल का बायस बनेगा, सियासी माहौल को मजीद जहर आलूद करेगा। असद उमर बोले, मुखालिफिन की टांगें कांप रही हैं, कुछ नहीं मिला तो इमरान खान पर जाती हमले शुरू कर दिए। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के लिए मनसूबाबंदी हो रही है, तरक्याती काम कराए जा रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन से पहले नून लीग का नया हरबा। हमजा शहबाज ने 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, पिछले 6 माह में जिन लोगों ने 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल की, पंजाब हुकूमत 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 100 अरब रुपए की सब्सिडी से मुफ्त बिजली फराहम करने जा रही है। आज के बाद 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन को बिजली का बोझ उठाने की फिक्र से आज़ाद हो जाना चाहिए। 100 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान नून लीग की सियासी चाल है। ये ऐलान पंजाब ज़िमनी इंतखाब पर सरअंदाज होने के लिए है। उमर अयूब ने कहा कि ऐलान की वजह से 160 अरब सब्सिडी देना होगी। फर्रुख हबीब बोले, हमजा शहबाज अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मुफ्त बिजली की फराहमी वोटर्स को लालच देना है। आज साबित हो गया, आवाम इन्हें वोट देने को तैयार नहीं। पंजाब ज़िमनी इंतखाब का महाज। इमरान खान ने कमर कस ली, 17 से ज़ायद जलसों से खिताब करेंगे। इंतखाबी मुहिम का आगाज़ 7 जुलाई को लाहौर से, इख्तिताम 15 जुलाई को लाहौर जलसे से ही खिताब में करेंगे। इलेक्शन एक्ट में की गई तरामीम को चैलेंज कर दिया। अदालत से तरामीम को गैर आईनी करार देने की दरख्वास्त। हुकूमत पर तनकीद से बाज आ जाओ, इमरान खान तुम्हारा मामा लगता है क्या? बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन जमील फारूकी को नामालूम नंबरों से धमकियां। फवाद चौधरी, शीरी मजारी, असद कैसर और फारूक हबीब के जमील फारूकी के हक में मजम्मती बयान ट्विटर पर ट्रेंड बन गया। रियासत को गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन का कोई एहसास नहीं। रियासत गुमशुदा अफराद को बाजियाब करे या किसी को इसका जिम्मेदार ठहराए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लापता अफराद केस में रिमार्क्स किया कि मामला हल न हुआ तो वज़ीर आज़म को अदालत तलब करेंगे। ये कौमी सलामती का मामला है। जबरी गुमशुदगियों के मामले में हुकूमत को आखिरी मौका दे रहे हैं। रियासत की अमलदारी नजर आनी चाहिए। इस केस को अब खत्म करना चाहते हैं। दुआ जहरा केस में बड़ी पेशरफ्त। दुआ जहरा की उम्र 15 से 16 साल के दरमियान है। 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने तायुन कर लिया। अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में दुआ जहरा को माइनर लिखा गया है। रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। 2 रोज पहले अस्पताल कराची में दुआ का तिबी मुआयना किया गया था। और कराची में बादल बरस पड़े। गड्डाप और गुलशन मेमार पर गरज चमक के साथ तेज बारिश। सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में हुई। सोराब गोट मवेशी मंडी में इंतजामात की कलई खुल गई। बारिश का पानी जमा हो गया। हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।